हेलो स्टूडेंट्स। चलिए ब्लड रिलेशन का हम नेक्स्ट टाइप देखते हैं। नेक्स्ट टाइप में अभी जस्ट जो मैंने आपको इससे पहले वाला टाइप पढ़ाया था उसी बेस पर यह भी क्वेश्चन बनेगा। जैसे कि यहाँ पे देख रहे हैं जो बी इज ब्रदर ऑफ डी, तो हम क्या करेंगे, इसको भी एरो बेस हम क्वेश्चंस को बनाएंगे। जैसे बी इज ब्रदर ऑफ डी, बी इज ब्रदर ऑफ डी, यहाँ पे फिर है डी इज सिस्टर ऑफ ई। अब देखो यहाँ पे डी इज सिस्टर ऑफ ई, डी सिस्टर है किसकी, ई की, तो डी सिस्टर है किसकी है भाई, ई की। ई इज ब्रदर ऑफ एफ, ई इज ब्रदर ऑफ एफ, ई और यहाँ पे ई इज ब्रदर, ई भाई है किसका, एफ का, ई ब्रदर है किसका भाई, एफ का। तो क्वेश्चन है हाउ इज द एफ रिलेटेड टू बी। एफ और बी में हमें पूछा है एफ और बी का क्या रिश्ता है, जिसमें हमें आंसर किसका देना होता है, पहला ऑब्जेक्ट का। पहला ऑब्जेक्ट कौन है, एफ है, तो यहाँ पे एफ के लिए आंसर देना है हमें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे चेक करेंगे, जो ये एफ बता रहा है ये मेरा भाई है, ये मेरी सिस्टर है, ये मेरी सिस्टर का भाई है, तो बी इसका भाई हो गया। लेकिन क्वेश्चन का जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो एफ के लिए आंसर देना है, लेकिन एफ जो है यह भी भाई या बहन ही होगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ब्रदर और सिस्टर में इसका जेंडर क्लियर नहीं है, जबकि इस सभी का जेंडर क्लियर है। ब्रदर है तो मेल होगा, सिस्टर है तो फीमेल होगी। यहाँ पे ब्रदर है तो मेल होगा, लेकिन एफ का मेल या फीमेल क्या है ये जेंडर क्लियर नहीं है। तो हम कह सकते हैं एफ रिलेटेड टू बी में ब्रदर और सिस्टर, भाई या बहन, एफ जो है भाई या बहन है, तो आंसर क्या होगा भाई, सी हो जाएगा यहाँ पे आंसर। क्लियर। चलिए भाई दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है क्वेश्चंस में ए इज ब्रदर ऑफ बी, ए इज ब्रदर ऑफ बी। चले यहां पे लिखा है ए इज ब्रदर ऑफ बी, ये इसका भाई है। चलो फिर कहता है सी इज मैरिड टू डी। अब ना तो यहाँ पे ए है, ना ए बी है, ना तो सी है, ना तो डी है। हम इस सेंटेंस को अभी हम ब्रेक करेंगे। चलो सी और डी दोनों विवाहित जो रहे हैं, इस सेंटेंस को अभी हम ब्रेक करते हैं और फिर हम लेते हैं आगे का सेंटेंस। ठीक है ना स्टूडेंट्स। चलिए अब यहाँ पे सी इज द नेफ्यू ऑफ बी लिखा है, जो सी इज द नेफ्यू ऑफ बी, सी बी का भतीजा है, तो बी तो हमारे पास है, सी जो है वो बी का भतीजा है, तो नेफ्यू है। यहां से एक बात तो यहाँ पे स्टूडेंट क्लियर हो रहा है, सी का जेंडर हमें पता चल गया, सी नेफ्यू है, भतीजा है, इसका मतलब है ये मेल है। तो सी बी का भतीजा है, इससे सी का जेंडर पता चल गया। फिर कहता है जो सी और डी दोनों विवाहित जो रहे हैं, मतलब सी इज मैरिड टू डी, इसमें दोनों कपल हैं, तो इसमें एक मेल है और एक फीमेल है, जिसमें हमें यहाँ पे क्लियर नहीं था जेंडर, लेकिन अगला सेंटेंस से हमें सी का जेंडर पता चल गया। जो सी मेल है तो इसका मतलब डी का भी जेंडर क्लियर हो गया, डी फीमेल होगी। तो हम कह सकते हैं जो डी इज वाइफ ऑफ सी, ये आप अपने तरफ से जोड़ सकते हो, जो डी इज वाइफ ऑफ सी, क्योंकि सी का भी जेंडर पता चल गया और डी का भी जेंडर पता चल गया और दोनों का रिलेशन भी पता हो गया है। तो क्योंकि सी डी दोनों मैरिड हैं तो डी इज वाइफ ऑफ सी। तो आप यहां से लिख सकते हो जो डी इज वाइफ ऑफ सी, डी जो है वो सी की वाइफ है। ठीक है ना जी। अब हम कोई भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं जब यहाँ पे किसी भी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाए। तो यहाँ पे पूछा क्या है, कहता है हाउ इज द ए रिलेटेड टू डी। अब ए के लिए पूछा है, यहाँ पे ए का आंसर देना है, ए और डी के बीच में क्या संबंध है और उसमें हमें ए का आंसर फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे ध्यान से देखोगे स्टूडेंट्स, ए जो है वो बी का भाई है, ए जो है वो बी का भाई है और सी जो है वो बी का भतीजा है और डी जो है वो इसकी वाइफ, सी की वाइफ है। तो बी का भतीजा और उसकी वाइफ, तो जिस तरह से बी का भतीजा सी है और सी की वाइफ डी है, उसी तरह से बी का भाई ए है, तो ए का भी भतीजा कौन हो गया, सी हो गया। क्योंकि बी का भतीजा हो गया तो ए का भी भतीजा हो गया, ए का भी नेफ्यू हो गया, क्योंकि बी का भाई ए है तो जो बी का भतीजा होगा वो ए का भी भतीजा होगा, ए का भी नेफ्यू होगा, तो ए का नेफ्यू सी और सी की वाइफ डी। तो जो नेफ्यू या भतीजा का वाइफ होता है वही बेटा का भी वाइफ होता है। तो बेटा या
नेफ्यू का मतलब भतीजा का वाइफ क्या कहलाएगा, बहू कहलाएगी, डॉटर इन लॉ कहलाएगी। तो डी, यहां पे डी डॉटर इन लॉ है किसकी, ए की। तो यहां पे ए क्या है, तो ए का जेंडर क्लियर है स्टूडेंट, क्योंकि ये बी का भाई है, ये मेल है, तो ए फादर इन लॉ कहलाएगा। ए क्या कहलाएगा, फादर इन लॉ। आंसर क्या होगा, फादर इन लॉ, ससुर यहां पे आंसर हिंदी में हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ए इज मदर, ए इज ब्रदर ऑफ बी। चलो, ए इज ब्रदर ऑफ बी, यहां पे लिखते हैं ए इज ब्रदर ऑफ बी। फिर लिखते हैं सी इज फादर ऑफ डी, सी इज फादर ऑफ डी। ना तो यहां पे सी है ना तो डी है, यहां पे हम सी इज फादर ऑफ डी, ठीक ठीक है ना, सी डी का पिता है। फिर कहता है ई इज मदर ऑफ बी, ई जो है बी की माँ है, ई इज मदर ऑफ बी। तो यहां पे ई जो है वो बी की मदर है, तो क्लियर है, यहां पे मदर हो गया। फिर कहता है यहां पे ए एंड डी आर ब्रदर, ए और डी दोनों भाई हैं। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे ए और डी दोनों ब्रदर हो गया, दोनों भाई हो गया, ठीक है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे जो मैंने सेंटेंस ब्रेक किया था वो सी इज फादर ऑफ डी, सी जो है डी का पिता है, यहाँ पे डी का पिता कौन बन गया, सी बन गया, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है देन व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ई एंड सी। कहता है ई और सी के बीच क्या संबंध है। तो पहले ई और सी के बीच में क्या संबंध है, जिसमें हमें आंसर क्या किसका देना है, ई का आंसर देना है। चलो भाई यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखो स्टूडेंट्स, बी का मदर कौन है, ई, और बी का ब्रदर कौन है, ए का ब्रदर कौन है, डी। तो इस तीनों की मां कौन हो गई, ई, क्योंकि आपस में ये तीनों भाई हैं या भाई या बहन है, क्योंकि एक का जेंडर क्लियर नहीं हो रहा है। तो ये तीनों आपस में भाई या बहन है या भाई हैं, लेकिन इस तीनों की मदर कौन हो गई, ई। उसी तरह से डी का पिता सी है, तो इस तीनों के फादर कौन हो गए, सी। ये तो हमें एरो से पता चल रहा है, इस तीनों के फादर कौन हो गए, सी। तो इनके बीच हमारा रिलेशन क्या होगा, एक वाइफ और एक हस्बैंड, क्योंकि तीनों की मदर ई हो गई, इस तीनों के फादर सी हो गए, इस दोनों के हमारा रिलेशन क्या पता चलेगा, वाइफ और हस्बैंड, जिसमें ई वाइफ है और सी हस्बैंड है। तो पूछा है क्या, जो ई एंड सी, जिसमें कहता है दोनों के बीच रिलेशन वाइफ हस्बैंड का, तो पहला ऑब्जेक्ट कौन है, ई, ई का मतलब वाइफ, यहां पे डी आंसर हो जाएगा पत्नी। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कहता है ए एंड डी, ए एंड बी आर सिस्टर। चलो भाई यहां पे देखते हैं ए एंड बी आर सिस्टर, दोनों बहन, ए की बहन बी है, बी की बहन ए। कहता है सी इज ब्रदर ऑफ ए, सी जो है वो ए का ब्रदर, सी ब्रदर हो गया किसका, ए का, ये भी क्लियर हो गया। डी इज ब्रदर ऑफ ई, ना तो यहां पे डी है और ना ही ई है, अभी तक तो नहीं है, तो इस सेंटेंस को अभी हम क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। डी इज ब्रदर ऑफ ई, ये सेंटेंस को ब्रेक करेंगे। फिर कहता है अब आप यहां पे, फिर कहता है ई इज डॉटर ऑफ बी, ई इज डॉटर ऑफ बी। फिर कहता है ई बी की बेटी है, ई जो है वो बी की बेटी है, तो बी की बेटी कौन हो गई, ई, डॉटर हो गई। क्लियर हो गया। अब हमें क्या मिल गया भाई, ई का रिलेशन यहां पे मिल चुका है। अब कहता है डी इज ब्रदर ऑफ ई, कहता है डी ई का भाई है, तो डी जो है वो ई का भाई है, यहां पे हम लिख सकते हैं ब्रदर, कोई परेशानी नहीं। बिल्कुल क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन क्या है, तो कहता है देन हु इज आंट ऑफ डी, तो डी की मौसी कौन है। एक बात बताओ, यहां पे आप ध्यान से देखोगे, यहां पे बी की सिस्टर ए है और ए की सिस्टर बी है, ठीक है, दोनों आपस में सिस्टर है, और बी की डॉटर ई है, तो बी की बेटी कौन हो गई, ई, और बी, ई जो है ई का भाई डी है, तो बी की बेटी ई है, तो बी का बेटा कौन हो गया, डी हो गया, क्योंकि ई की भाई है। तो हमारे पास यहाँ पे क्लियर है, बी माँ है, ई उसकी बेटी है और डी उसका बेटा है, किसकी, बी की। तो
यहाँ पे आंटी का मतलब यहाँ पे क्लियर है, जो बी की जो सिस्टर होगी वही तो आंटी कहलाएगी इस सेंटेंस में। तो डी की आंटी कौन कहलाएगी? ए कहलाएगी। तो यहाँ पे डी की आंटी ए हो गया, क्योंकि यहाँ पे माँ की सिस्टर मतलब मदर की सिस्टर है, तो ये मासी कहलाएगी। तो ए इसकी आंटी है। तो पूछा है क्वेश्चंस में जो हु इज आंट ऑफ डी, तो हम कह सकते हैं ए इसकी आंटी। तो हम आंसर में ए देंगे, ऑप्शन नंबर सी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। टाइप भी चेंज हो रहा है इसमें साथ साथ। यहाँ पे देखोगे इसमें क्या लिखा है स्टूडेंट्स, कहता है पॉइंटिंग टू वुमेन इन अ फोटोग्राफ अ मैन सेज। पहले इंग्लिश में समझा देता हूं, इंग्लिश का टेक्निक भी समझाता हूं। कहता है इनवर्टेड कॉमा में सी इज द मदर इन लॉ ऑफ द वाइफ ऑफ द फादर ऑफ माई ओनली सन। आपको क्या करना है स्टूडेंट्स, जब भी इंग्लिश वाला स्टूडेंट्स कोई भी इंग्लिश से करोगे तो आपको क्या करना है, जो इनवर्टेड कॉमा के अंदर में जो सेंटेंस है उसको हम पीछे से पढ़ेंगे और जहां जहां पे ऑफ आएगा उसको ब्रेक करेंगे। अब देखो यहां से पीछे से पढ़ोगे, इन्वर्टेड कॉमा यहां से स्टार्ट हुआ और यहां पे कंप्लीट है, तो हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में जहां पे ऑफ है उसको हम ब्रेक करेंगे। यहां पे एक ऑफ हो गया, यहां पे दो ऑफ हो गया, यहां पे तीन ऑफ हो गया, मतलब जहां पे ऑफ होगा वहां पे स्टेटमेंट ब्रेक होगा और रिलेशन चेंज होगा। इसलिए हम क्या करते हैं, जो ऑफ से हम ब्रेक करते हैं फिर हम सेंटेंस को जोड़ते हैं। अब आप देखोगे कैसे बनाना है। कहता है पॉइंटिंग टू वुमेन इन अ फोटोग्राफ अ मैन सेज। कहता है एक व्यक्ति बोलता है, एक आदमी बोलता है, क्या बोलता है, पीछे से स्टेटमेंट को ध्यान से देखना। हमेशा इंग्लिश वाले में स्टेटमेंट को हम पीछे से चेक करेंगे तभी ब्लड रिलेशन क्लियर होगा। देखो मैन कहता है माय ओनली सन, माय ओनली सन मेरा इकलौता बेटा। ऑफ का मतलब होता है का की के, मतलब जेंडर के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऑफ का की के चेंज होगा। तो कहता है माय ओनली सन मेरा इकलौता बेटा, यहाँ पे ऑफ है तो हम लगाएंगे का, मेरा इकलौता बेटा का फादर। तो क्या वो खुद अपने बारे में कह रहा है, अपने सेल्फ के बारे में कह रहा है। माय ओनली सन ऑफ माय फादर मतलब माय ओनली सन ऑफ मतलब का मेरा मेरा इकलौता बेटा का फादर, तो वो अपने बारे में कह रहा है। उसके फादर की, क्योंकि यहां पे ऑफ आ गया तो यहां पे की होगी क्योंकि यहां पे फीमेल है। उसके फादर की वाइफ, ठीक है, उसके फादर की वाइफ की मदर इन लॉ, मतलब वाइफ की मदर इन लॉ। तो जो वाइफ की मदर इन लॉ होगा, इन लॉ, लॉ मतलब कानून, कानून कहां लगता है, अपने घर में नहीं ससुराल में। तो यहां पे हम देखते हैं मदर इन लॉ, तो लॉ का मतलब यहां पे जिसमें इन लॉ लग जाएगा स्टूडेंट वो ससुराल पक्ष हो जाएगा। तो वाइफ की इन लॉज, मदर इन लॉज मतलब उसकी सासू मां, मतलब वाइफ की जो सासू मां होगी वो उस व्यक्ति के लिए, उस पर्सन के लिए मां कहलाए। तो उसकी मां है, किसकी, उस पर्सन का, उस मैन का। तो यहां पे कहता है पॉइंटिंग टू वुमेन इन अ फोटोग्राफ और मैन सेज शी इज द मदर इन लॉ ऑफ द वाइफ ऑफ द फादर ऑफ माई ओनली सन। हम कहेंगे मैन सेज, मैन कहता है माई ओनली सन मेरा इकलौता बेटा का फादर की वाइफ की मदर इन लॉ, इसका मतलब है उसकी वाइफ की मदर इन लॉ, वाइफ की सासू मां उस पर्सन की मां कहलाएगी। हिंदी में देखोगे कहता है तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है वह मेरे इकलौते बेटे के पिता मतलब खुद की पत्नी की सास, पत्नी की सास उसकी मां हो जाएगी। तो स्त्री के पुरुष से किस कैसे संबंधित है, तो जो स्त्री है उसकी मदर है, किसकी, उस पुरुष की, उस मैन का। तो इस ओमेन कहता है हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू मैन। तो वुमेन जो है वो हमारे मैन की मदर हो गई। यहाँ पे ऑप्शन में क्या है, डॉटर, वाइफ, सिस्टर इन लॉ, नन ऑफ दीज। तो आंसर हो जाएगा नन ऑफ दीज, क्योंकि आंसर में क्या आ रहा है, मदर। चलो सेकेंड क्वेश्चन में देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है पॉइंटिंग टू वुमेन इन अ फोटोग्राफ अ मैन सेज। अब हम इंग्लिश वाले में क्या करेंगे, पीछे से स्टेटमेंट देखेंगे, कहां वाले, जो इन्वर्टेड कोमा में है। तो यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा में यहां से यहां तक है, तो हम क्या करेंगे भाई, यहां से चलेंगे इन्वर्टेड कोमा के पीछे और जहां पे ऑफ होगा हम ब्रेक करेंगे। ठीक है, कहता है क्वेश्चंस में पॉइंटिंग टू वुमेन इन अ फोटोग्राफ मैन सेज, कहता है कौन सा, कहता है मैन, कहता है मैन सेज, एक आदमी कहता है माय फादर्स मदर इन लॉ, कहता है माय फादर्स।
तो पोस्ट ऑफिस कोमा का मतलब भी का की के होता है, लेकिन जो कोई रिलेशन उस सेंटेंस के साथ होता है उसमें हम क्या करते हैं, पोस्ट ऑफिस कोमा लगा देते हैं, और उसका अगर आप चेक करोगे तो हिंदी में का की के होता है। तो कहता है मेन सेज क्या कहता है, माय फादर्स मदर इन लॉ, मतलब मेरे पिता की मदर इन लॉ, मतलब पिता की जो मदर इन लॉ होगी उस व्यक्ति का, उस पर्सन की नानी होगी। मदर इन लॉ का मतलब सासू माँ, मदर इन लॉ का मतलब सासू माँ। तो कहता है मेरे पिता की मदर इन लॉ, मतलब उस पर्सन की क्या है, वो नानी है, ठीक है ना। तो यहां पे कहता है माय फादर्स मदर इन लॉ ऑफ डॉटर, मतलब ओनली डॉटर, इकलौती बेटी। तो जो नानी की इकलौती बेटी, क्योंकि मेरे फादर के मदर इन लॉ मतलब पूरे सेंटेंस का मतलब उसकी नानी, उसकी नानी, और उसकी नानी की इकलौती बेटी, तो नानी की इकलौती बेटी क्या कहलाएगी, उसकी मदर, तो उस मेन की मदर कहलाएगी। तो जो वुमेन्स हैं वो क्या कहलाएंगे, मदर, मतलब उसकी मदर कहलाएगी, क्योंकि नानी की इकलौती बेटी है। उसी तरह से हिंदी में देखोगे लिखा है, एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है वह मेरे पिता की सास, पिता की सास मतलब नानी, तो मेरे पिता की सास की इकलौती बेटी, तो पिता की सास मतलब सीधा सेंटेंस में आ जाओगी नानी, नानी की इकलौती बेटी मतलब माँ। तो यहाँ पे क्या होगा, आंसर होगा स्त्री पुरुष से कैसे संबंधित है, तो वो उसकी माँ है। तो यहाँ पे आंसर में मदर दिया है, बी ऑप्शन में दिया हुआ है, आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलेंगे। कहता है पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ वुमेन सेज, ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर इन्वर्टेड कोमा में कहता है ही इज द मदर, ही इज द ब्रदर ऑफ द डॉटर ऑफ माय मदर इन लॉ ओनली सन। तो हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कोमा के अंदर में पीछे से चलेंगे और जहां पे ऑफ होगा वहां पे ब्रेक करेंगे। तो यहाँ पे एक ही ऑफ है, नहीं दो ऑफ है, यहाँ पे भी एक ऑफ है। चलो अब देखते हैं क्वेश्चंस में। वुमेन सेज, एक महिला कहती है, क्या कहती है, माय, सबसे लास्ट सेंटेंस कौन है, देखो इन्वर्टेड कोमा का सबसे लास्ट सेंटेंस यहीं से स्टार्ट हुआ, ये वाला है, माय मदर इन लॉज ओनली सन, ये पूरा एक सेंटेंस है। माय मदर इन लॉ, मदर इन लॉ मतलब इकलौती, सॉरी, माय मदर इन लॉ मतलब मेरी सासू माँ, मेरी सासू माँ का इकलौता बेटा। अब यहाँ पे एक लेडी बता रही है, एक महिला बता रही है माय मदर इन लॉ का इकलौता बेटा, तो मदर इन लॉ मतलब सासू माँ, उस महिला की सासू माँ का इकलौता बेटा मतलब उसका पति। क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। एक महिला बता रही है, वुमेन सेज कहता है माय मदर इन लॉज ओनली सन, मतलब मेरी मदर इन लॉ, मेरी सासू माँ की इकलौता बेटा, मेरी सासू माँ की इकलौता बेटा, इसका मतलब है उसका पति। इस पूरे सेंटेंस का मतलब उसका पति, उसका हस्बैंड की बात हो रहा है। तो उसके पति का डॉटर, तो उसकी बेटी, तो उस व्यक्ति की भी बेटी और उस मतलब महिला की भी बेटी। तो कहता है उसकी बेटी की भाई, तो उसका बेटा हो गया, मतलब उसके हस्बैंड की बेटी, उसकी हस्बैंड की बेटी का भाई मतलब उसका बेटा। वो जो ही है, जो वो पॉइंट कर रहा है जिस फोटो में, वो जो लड़का है वो कौन है भाई, उसका बेटा है। क्योंकि एक महिला कहती है जो माय मदर इन लॉज, मेरी इकलौती, माय मदर इन लॉज, मेरी सासू माँ के इकलौता बेटा मतलब उसका हस्बैंड, हस्बैंड की बेटी, बेटी का भाई, तो बेटी का भाई मतलब उसका बेटा हो जाएगा। तो यहाँ पे सन का रिलेशन हो जाएगा। उसी तरह से हिंदी में देखोगे तो ये जो मैन है वो सन है रिलेटेड टू वुमेन, उस महिला की। उसी तरह से सेंटेंस में देखोगे, एक महिला की तस्वीर की ओर इशारा करते हुए कहती है वह मेरी सास के, वह मेरी सास के बेटे की बेटी, वह मेरे सास की बेटे, मतलब सास के बेटे मतलब उसका पति की बेटी, तो उसके पति की बेटी, उसकी भी बेटी का भाई मतलब उसका बेटा। तो बेटी का भाई मतलब उसका बेटा। तो स्त्री से संबंधित पुरुष का कैसा है, तो यहाँ पे पुरुष क्या हो जाएगा, यहाँ पे उसका बेटा हो जाएगा, सन हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर। ठीक है जी। अब यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर कहता है पॉइंटिंग टू वुमेन इन अ फोटोग्राफ वुमेन सेज, ठीक है, एक महिला कहती है, क्या कहती है, सबसे पहले इन्वर्टेड कॉमा को हम क्या करेंगे,
यहां से पीछे से स्टार्ट करेंगे, ऑफ को क्लियर कर लेंगे, जहां पे ऑफ होगा ब्रेक हो जाएगा। एक ऑफ है, ओनली एक ही ऑफ है। चलो भाई, क्या कहता है वुमेन सेज, पहला सेंटेंस कौन सा है, देखो बहुत लंबा सेंटेंस है। माई ओनली डॉटर इन लॉज फादर इन लॉ, देखो ये पूरा एक सेंटेंस है, तो इसको तोड़ दो। माई ओनली डॉटर इन लॉ, डॉटर का मतलब इन लॉ, डॉटर का मतलब बेटी होता है, और जहां पे लॉ लग गया वो ससुराल की बेटी हो गया, मतलब बहू कहलाएगी। तो माई ओनली डॉटर इन लॉ मतलब मेरी इकलौती बेटी, मेरी इकलौती बहू के, क्योंकि पोस्ट ऑफिस कोमा दिया हुआ है, तो मेरी इकलौती बहू के फादर इन लॉ। देखो कितना बड़ा सेंटेंस को छोटा सा वर्ड दिया है। कहता है माई ओनली डॉटर इन लॉ मतलब मेरी इकलौती बहू के फादर इन लॉ। तो जो बहू के फादर इन लॉ होंगे उस महिला के पति होंगी, उस महिला के वो पति होंगे, हस्बैंड होंगे। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट वो अपने पति के बारे में नहीं कह के अपने बहू से रिलेशन जोड़ा है, अपने डॉटर इन लॉ से रिलेशन जोड़ा है। वुमेन सेज कहते हैं माई ओनली डॉटर इन लॉ मतलब इकलौती बहू के फादर इन लॉ, जो उसकी बहू के जो फादर इन लॉ होंगे उस महिला के हस्बैंड होंगे। तो उस पूरे सेंटेंस का मतलब हस्बैंड मतलब पति के फादर। तो जो उसके पति के फादर होंगे, उस महिला के जो पति के फादर होंगे उसके लिए फादर इन लॉ होंगे, उस महिला के लिए फादर इन लॉ ससुर होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। तो हम हिंदी में भी देख लें। एक तस्वीर में एक पुरुष की ओर इशारा इंगित, पुरुष की ओर इंगित करते हुए एक महिला कहती है वह मेरी एकमात्र बहू के ससुर। तो एकमात्र बहू मतलब के ससुर मतलब उसका हस्बैंड, का पिता मतलब ससुर मतलब एकमात्र बहू के ससुर मतलब पति, और पति का पिता उस महिला के फादर इन लॉ, उस महिला के फादर इन लॉ। यहाँ पे मतलब ससुर होगा। तो स्त्री से पुरुष का किस प्रकार संबंधित है, तो फादर इन लॉ है। आंसर क्या है, डी नंबर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कहता है। पॉइंटिंग टू वुमेन इन अ फोटोग्राफ और मेन सेज, क्लियर है। अब यहाँ पे मेन सेज क्या कहता है भाई, कहता है सी इज ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर इन लॉज। अब हम क्या करेंगे, इंग्लिश वाले सेंटेंस को हम पीछे से चलेंगे, जहां पे ऑफ होगा वहां पे ब्रेक करेंगे। एक ऑफ है, चलो कोई परेशानी नहीं है। अब हम इसको कैसे बनाएंगे, तो कहता है मेन सेज, एक आदमी कहता है इंग्लिश में, देखो माई फादर्स ओनली डॉटर इन लॉ। तो माई फादर्स मेरे पिता, पोस्ट ऑफिस कोमा है तो काकी के, तो मेरे पिता के ओनली डॉटर इन लॉ मतलब इकलौती बहू, मेरे पिता के इकलौती बहू मतलब उसकी पत्नी। मेन सेज एक व्यक्ति बोल रहा है माई फादर्स ओनली डॉटर इन लॉ मतलब मेरे पिता की इकलौती बहू मतलब उसकी पत्नी, उस पर्सन की वाइफ ऑफ, कहता है उसकी वाइफ की डॉटर, तो उसकी वाइफ की डॉटर का ओनली डॉटर मतलब इकलौती बेटी। तो कहने का मतलब है वाइफ की बेटी, तो उस व्यक्ति का भी पर उस पर्सन का भी बेटी या डॉटर कहलाएगी। तो कहता है क्वेश्चन में हाउ इज द वुमेन रिलेटेड टू मैन, तो वुमेन जो होगी उसकी बेटी होगी, उसकी डॉटर होगी, किसकी, उस मैन की। उसी तरह से हिंदी में भी देखो, एक फोटोग्राफर की को एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है वह मेरे पिता की इकलौती बहू की बेटी है। तो मेरे पिता की इकलौती बहू मतलब मेरी पत्नी की इकलौती बहू की इकलौती बेटी है, मतलब यहाँ पे इसकी बेटी हो जाएगी। तो स्त्री का पुरुष से कैसे संबंधित है, तो उसकी बेटी हो जाएगी। यहाँ पे डॉटर आंसर हो जाएगा बी नंबर। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता है पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफर वुमेन सेज, ठीक है, एक महिला कहती है ही इज द ओनली सन ऑफ द वाइफ ऑफ माई हस्बैंड्स फादर। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है भाई, हम कहता है वुमेन सेज, एक महिला कहती है, क्या कहती है, यहाँ पे देखो माई हस्बैंड्स फादर, यहाँ पे ऑफ कहाँ है, एक ऑफ ये है और एक ऑफ ये है। कहता है वुमेन सेज, एक महिला कहती है माई हस्बैंड्स फादर, माई हस्बैंड्स फादर मेरा माई हस्बैंड्स फादर, इसका मतलब है मेरा हस्बैंड का पिता मतलब मेरे ससुर।
मेरे फादर इन लॉ। एक महिला कहती है माय हस्बैंड्स फादर, इसका मतलब है इस महिला के ससुर, मतलब इस महिला के ससुर, तो इसका मतलब है इसके फादर इन लॉ। इसके फादर इन लॉ की वाइफ मतलब इस महिला की सासू मां। हस्बैंड के फादर की वाइफ मतलब हस्बैंड के फादर का मतलब हो गया इसके ससुर, फादर इन लॉ, और फादर इन लॉ की वाइफ, फादर इन लॉ की वाइफ हो गई उसकी मदर, उसकी हो जाएगी मदर इन लॉ मतलब उसकी सासू मां। उसकी सासू मां की इकलौता बेटा, ओनली सन, कहता है माय मदर्स, यहाँ पे ये हो जाएंगे जो उसके हस्बैंड के फादर, उसके फादर इन लॉ, उसके फादर इन लॉ की वाइफ, उसकी मदर इन लॉ, उसकी मदर इन लॉ की ओनली, उसकी मदर इन लॉ की ओनली सन मतलब उसका हस्बैंड, क्योंकि ओनली का मतलब केवल इकलौता होता है। तो यहाँ पे हमारा बिल्कुल क्लियर है, स्टेप बाय स्टेप अगर हम क्लियर करेंगे तो हमारा पता चल जाएगा। फिर से समझो, कहता है वुमेन सेज, एक महिला कहती है माय हस्बैंड्स फादर, मेरे हस्बैंड के पिता का मतलब क्या हो गया, पति के पिता मतलब उसके ससुर मतलब फादर इन लॉ, ऑफ मतलब काकी के, तो फादर इन लॉ की वाइफ मतलब उसकी मदर इन लॉ, ऑफ मदर इन लॉ के ओनली सन, ऑफ मतलब काकी के, ओनली सन मतलब इकलौता बेटा। तो जो मदर इन लॉ सासू माँ का जो इकलौता बेटा होगा उस व्यक्ति, उस महिला की पति होगी, पति होगा। तो क्वेश्चन कहता है हाउ इज द मैन मतलब उस रिलेटेड टू वुमेन, उसका हस्बैंड हो जाएगा यहाँ पे आंसर। उसी तरह हिंदी में कहता है एक फोटोग्राफर की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है वह मेरे पति के पिता, मेरे पति के पिता मतलब मेरे फादर इन लॉ की पत्नी, मेरी मदर इन लॉ की इकलौता बेटा मतलब मेरे हस्बैंड हो गए, मेरे पति हो गए। तो यहाँ पे हो जाएगा आंसर नंबर डी, हस्बैंड या पति। क्लियर हुआ भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कहता है पॉइंटिंग टू वुमेन इन अ फोटोग्राफ मेन सेज, ठीक है ना, फिर इन्वर्टेड कॉमा अंदर में सी इज द ओनली डॉटर इन लॉ ऑफ द ओनली डॉटर इन लॉ, ओनली डॉटर ऑफ माय ब्रदर इन लॉज, ठीक है, फादर। हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में हम पहले ऑफ को ब्रेक करेंगे। देखो यहाँ पे पीछे से चलो और यहाँ पे पहला ऑफ आ गया, इसके बाद यहाँ पे दूसरा ऑफ हो गया, यहाँ पे कितना ऑफ है, दो ऑफ है। क्या कहता है पॉइंटिंग टू मेन इन अ फोटोग्राफ मेनसेज, देखो यहाँ पे क्या है मेनसेज, एक व्यक्ति बोलता है, क्या बोलता है, लास्ट वाले सेंटेंस में देखोगे यहाँ है और पहला ऑफ इधर है पीछे से, माय ब्रदर इन लॉज, ब्रदर इन लॉ मतलब, ब्रदर इन लॉ मतलब दो तरह का होता है, एक साला भी होता है एक बहनोई भी होता है। माय ब्रदर इन लॉज फादर, ये कौन बोला है, मेन कर रहा है। तो माय, जब ये मेन कर रहा है माय ब्रदर इन लॉज फादर, इसका मतलब है उसके साला के पिता मतलब उसके ससुर मतलब उसके फादर इन लॉ, इस व्यक्ति के फादर इन लॉ। ये पर्सन कर रहा है, मेन सेज कर रहा है माय ब्रदर इन लॉ मतलब उसके साला के ब्रदर इन लॉज फादर मतलब साला के पिता मतलब उसके ससुर, तो फादर इन लॉ, फादर इन लॉ ऑफ मतलब काकी के, तो उसके फादर इन लॉ की ओनली बेटी, इकलौती बेटी, जो पिता की इकलौती, जो ससुर की इकलौती बेटी होगी उसकी वाइफ होगी, फिर उसकी वाइफ की इकलौती बेटी, तो वाइफ की जो इकलौती बेटी होगी उसकी भी बेटी होगी, उस व्यक्ति की, उस पर्सन का, उस मेन का भी बेटी होगी। पहले कहा मेन सेज माय ब्रदर इन लॉ, माय ब्रदर इन लॉज फादर, मेरे साला के पिता मतलब उसके ससुर की ओनली बेटी मतलब उसकी वाइफ की ओनली बेटी मतलब वाइफ की ओनली बेटी मतलब वाइफ की इकलौती बेटी, तो इस व्यक्ति का भी इकलौती बेटी ही होगी। उसी तरह से हिंदी में देखते हैं, एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है वह मेरे साला के पिता मतलब ससुर की इकलौती बेटी मतलब उसकी पत्नी की इकलौती बेटी मतलब उसकी भी बेटी। तो स्त्री पुरुष के किस संबंधित है, डॉटर, यहाँ पे बेटी से। क्लियर है? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पे देता है जो पॉइंटिंग टू वुमेन इन अ फोटोग्राफ और मेन सेज, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन्वर्टेड कोमा के अंदर में जो है उसको हम पीछे से लेंगे, यहां पे देखेंगे यहां से यहां पे आएंगे और पहला ऑफ कहां मिला है भाई, यहां से स्टार्ट करोगे, यहां पे पहला ऑफ है ना, चलो दूसरा ऑफ यहां पे,
चलो अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन में। क्या कहता है, पॉइंटिंग टू वुमेन इन अ फोटोग्राफ, वुमेन सेज, यहाँ पे कहता है एक महिला कहती है, क्या कहती है, पहला सेंटेंस इन्वर्टेड कोमा के अंदर में ये है, माय ओनली सन, मेरी इकलौता बेटा का फादर, मतलब वो अपने बारे में कह रहा है, सॉरी ओके एक महिला कहती है माय ओनली सन, मेरा इकलौता बेटा का फादर, मतलब उसके पति के बारे में कह रहा है। अगर ये महिला है, महिला कह रही है माय ओनली सन, मतलब मेरा इकलौता बेटा का फादर, मतलब इस मतलब महिला की पति होगा। क्यों? क्योंकि ये कह रही है माय ओनली सन, मेरा इकलौता बेटा का फादर, डायरेक्ट ये अपने हस्बैंड के बारे में नहीं कह के बेटा से रिलेशन जोड़ा है, तो उसके हस्बैंड के ओनली डॉटर इन लॉ, उसके हस्बैंड के ओनली डॉटर, इकलौती बहू, डॉटर इन लॉ का मतलब इकलौती बहू, तो उसके पति के बहू मतलब उस महिला की भी डॉटर इन लॉ मतलब उसकी बहू की सन, तो जो बहू की इकलौता सन होगा वो उसका पोता होगा, जो बहू की इकलौता सन होगा, ओनली सन होगा, वो उसका पोता होगा, मतलब ग्रैंडसन होगा। क्लियर है? चलो भाई एक बार फिर से समझो। यहां पे कहता है वुमेन सेज, क्या कहता है, माय ओनली सन फादर, मतलब मेरा इकलौता बेटा का पिता, मतलब इसकी पति, इसका हस्बैंड, इसके हस्बैंड का ओनली डॉटर इन लॉ, हस्बैंड का डॉटर इन लॉ मतलब बहू, मतलब उसकी बहू हो जाएंगे, उसके हस्बैंड का बहू तो उस महिला की भी बहू, तो उसके डॉटर इन लॉ के ओनली सन, तो जो डॉटर इन लॉ का ओनली सन होगा उस मतलब महिला की ग्रैंडसन होगा, क्योंकि उसकी बहू का बेटा तो उस महिला का ग्रैंडसन मतलब पोता होगा। तो चलो भाई यहां पे हम आंसर देखते हैं, हिंदी में भी चेक कर लेते हैं। एक तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है, वह मेरे इकलौते बेटे के पिता, मतलब उसका पति का एकमात्र बहू की एकमात्र बेटा, तो सीधा हो जाएगा ग्रैंडसन, डी ऑप्शन में होता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं भाई। कहता है पॉइंटिंग टुवर्ड्स अ पर्सन इन अ फोटोग्राफ, कहता है अनीता सेड ही इज द ओनली सन ऑफ द फादर ऑफ माय सिस्टर ब्रदर्स। अब क्या करेंगे, हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर में चलेंगे, यहां पे एक ऑफ मिल गया, एक ऑफ यहां पे मिल गया। अब अनीता सेड, अनीता कहती है, क्या कहती है, माय सिस्टर्स ब्रदर, मतलब मेरे सिस्टर का भाई, तो उसका अनीता का भाई, अनीता का भी भाई। अनीता कहती है माय सिस्टर्स ब्रदर, मतलब उसकी सिस्टर का जो ब्रदर हो गया वो अनीता का भी भाई हो गया, तो अनीता का ब्रदर का फादर, तो अनीता का भी फादर का ओनली सन, तो फादर का जो ओनली सन होगा वो उसका भाई हो जाएगा, अनीता का भाई हो जाएगा। उसी तरह से हिंदी में कहता है, एक तस्वीर में एक व्यक्ति की ओर इशारा करते हुए अनीता ने कहा, वह मेरी बहन की भाई के पिता का एकमात्र पुत्र, वह व्यक्ति अनीता से किस प्रकार संबंधित है, उसका ब्रदर हो जाएगा, भाई हो जाएगा। चलो भाई इस क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है पॉइंटिंग टू अ फोटोग्राफ, विकास सेड, विकास कहता है, तो क्या कहता है भाई, इन्वर्टेड कोमा के अंदर में देखेंगे यहां पे एक ऑफ है, एक ही ऑफ है, तो क्या है, विकास सेड, विकास कहता है माय ग्रैंडफादर्स ओनली सन, कहता है मेरे ग्रैंडफादर का ओनली सन, तो ग्रैंडफादर का जो ओनली सन होगा, इकलौता बेटा, वो उसके पिता हो जाएंगे, दादाजी का जो इकलौता बेटा होगा उसके पिता हो जाएंगे। तो कहता माय ग्रैंडफादर्स ओनली सन, मतलब उसके पिता के डॉटर, तो उसकी बहन उसकी सिस्टर हो जाएगी विकास की। उसी तरह से एक तस्वीर की ओर इशारा करते हुए विकास ने कहा, वह मेरे दादा के इकलौता बेटे, मतलब उसके पिता की बेटी, तो पिता की बेटी क्या हो जाएंगी, सिस्टर हो जाएगी, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी। तो इस टाइप से हमने सारा क्वेश्चंस क्लियर किया स्टूडेंट। अब इस ब्लड लेसन में जितना भी आपने टाइप देखा, सारे टाइप अगर कवर कर लिया, आप अच्छे तरीका से प्रैक्टिस कर लोगे तो कभी कोई परेशानी नहीं आएगी। दैट्स ऑल स्टूडेंट्स।